कहानी की शुरुआत केटी नाम की एक छोटी लड़की से होती है जो अपने माता पिता के साथ कार में सफर कर रही होती है। बाहर मौसम लगातार खराब होता जा रहा था और सड़क पर बर्फ इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। रास्ते में केटी अपने नए खिलौने के साथ खेल रही होती है जबकि उसके माता पिता आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। तभी अचानक सामने से आ रहा एक बड़ा ट्रक बेकाबू होकर उनकी कार से जोरदार टकरा जाता है। इस भयानक हादसे में केटी के माता पिता की मौत हो जाती है जबकि केटी अकेली जिंदा बच जाती है। इसके बाद कहानी हमें सिएटल शहर में ले जाती है जहां जेम्मा नाम की एक बहुत काबिल रोबोटिक्स इंजीनियर एक बड़ी टॉय कंपनी में काम करती है। जेम्मा अपना ज्यादातर समय मशीनों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ बिताती है। वह बच्चों के लिए ऐसे स्मार्ट खिलौने बनाती है जो उनसे बातचीत कर सकते हैं। इन दिनों वह अपनी टीम के 2 साथियों के साथ एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही होती है। इस प्रोजेक्ट का नाम मेगन है। मेगन यानी मॉडल 3 जेनरेटिव एंड्रॉइड। यह कोई साधारण खिलौना नहीं बल्कि इंसानों की तरह दिखने वाला एक एडवांस्ड एआई रोबोट है जिसे खास तौर पर बच्चों का साथी बनने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य सिर्फ बच्चों के साथ खेलना ही नहीं बल्कि उनकी भावनाओं को समझना, उन्हें अकेलापन महसूस न होने देना और हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा करना भी है। जेम्मा का मानना था कि अगर यह प्रोजेक्ट सफल हो गया तो खिलौनों की दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। लेकिन एक दिन अचानक कंपनी का सीईओ डेविड वहां पहुंच जाता है। उसे पता चलता है कि जेम्मा उसकी अनुमति के बिना इस गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। डेविड पहले से ही तनाव में होता है क्योंकि कंपनी का पिछला प्रोडक्ट बाजार में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया था, इसलिए वह जेम्मा पर काफी नाराज होता है। हालांकि जेम्मा उसे समझाती है कि मेगन कोई साधारण खिलौना नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी है। वह डेविड को इसका डेमो दिखाने की कोशिश करती है लेकिन तभी सिस्टम में खराबी आ जाती है और प्रोटोटाइप बुरी तरह फेल हो जाता है। यह देखकर डेविड का गुस्सा और बढ़ जाता है। वह जेम्मा को इस प्रोजेक्ट को बंद करके कंपनी के असली काम पर ध्यान देने का आदेश देता है। इसी बीच जेम्मा को एक ऐसी खबर मिलती है जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। उसे फोन पर पता चलता है कि उसकी बहन और बहनोई का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो गया है। हादसा इतना भयानक था कि दोनों की मौत हो चुकी थी जबकि उनकी बेटी केटी ही अकेली जिंदा बची थी। ये खबर सुनकर जेम्मा पूरी तरह सदमे में आ जाती है। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर केटी के पास रहने के लिए कोई नहीं बचता। मजबूरी में जेम्मा उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ले लेती है और उसे अपने घर ले आती है। लेकिन एक समस्या थी। जेम्मा मशीनों और तकनीक को तो अच्छी तरह समझती थी लेकिन बच्चों को संभालना उसके लिए बिल्कुल नया था। उसने कभी किसी बच्चे की परवरिश नहीं की थी। दूसरी तरफ केटी अपने माता पिता को खोने के गहरे सदमे से गुजर रही थी, इसलिए शुरुआत में दोनों के बीच कोई खास जुड़ाव नहीं बन पाता। केटी अक्सर चुप रहती और अपना ज्यादातर समय अकेले बिताती थी। वहीं जेम्मा भी काम और अपनी नई जिम्मेदारियों के बीच संतुलन नहीं बना पा रही थी। एक दिन जेम्मा के घर एक चाइल्ड थेरेपिस्ट आती है जो केटी की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करती है। वह जेम्मा से साफ शब्दों में कहती है कि इस समय केटी को सबसे ज्यादा भावनात्मक सहारे की जरूरत है। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो उसके साथ समय बिताए। लेकिन जेम्मा के पास उसके लिए इतना समय नहीं था। उसी रात जब केटी जेम्मा की वर्कशॉप में आती है तो उसकी नजर एक पुराने रोबोट पर पड़ती है जिसे जेम्मा ने कॉलेज के दिनों में बनाया था। उस रोबोट को देखकर केटी पहली बार थोड़ा उत्साहित दिखाई देती है। वह उससे बातें करने लगती है और फिर जेम्मा से पूछती है कि क्या मशीनें सचमुच इंसानों की दोस्त बन सकती हैं। ये सवाल सुनते ही जेम्मा के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। उसे एहसास होता है कि अगर मेगन को सही तरीके से पूरा कर लिया जाए तो वह सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि केटी की सबसे अच्छी साथी भी बन सकती है। अगले ही दिन जेम्मा अपनी टीम के साथ दोबारा मेगन प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देती है। कई हफ्तों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वे मेगन का नया और पहले से कहीं ज्यादा एडवांस्ड वर्जन तैयार कर लेते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या यह रोबोट सचमुच किसी बच्चे के साथ भावनात्मक रिश्ता बना सकता है। इसका जवाब जानने के लिए जेम्मा केटी को टेस्ट सब्जेक्ट के रूप में चुनती है। टेस्टिंग के दिन केटी पहली बार मेगन के सामने बैठती है। मेगन देखने में बिल्कुल एक असली लड़की जैसी लगती है। उसकी आंखें, चेहरे के भाव और बोलने का तरीका इतना स्वाभाविक था कि पहली नजर में कोई भी उसे इंसान समझ सकता था। मेगन के एक्टिवेट होते ही केटी अपनी 2 उंगलियां उसकी हथेली पर रखती है और अपना नाम बताती है। इसी पल दोनों के बीच एक खास रिश्ता बन जाता है। सिस्टम के मुताबिक अब केटी मेगन की प्राइमरी यूजर बन चुकी थी, यानी अब मेगन के लिए सबसे ज्यादा अहम केटी ही थी। मेगन तुरंत केटी के चेहरे के भावों को स्कैन करती है और कुछ ही सेकंड में समझ जाती है कि यह लड़की अंदर से बेहद दुखी और अकेली है। फिर वह बड़े ही शांत और दोस्ताना अंदाज में उससे बातचीत शुरू करती है। कमरे के बाहर मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि मेघना सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रही बल्कि केटी की भावनाओं को भी समझ रही है। कुछ ही मिनटों में मेगन केटी के चेहरे पर मुस्कान ले आती है। इतने कम समय में पहली बार केटी किसी के सामने खुलकर हंसती है। ये देखकर जेम्मा, उसकी टीम और कंपनी के अधिकारी दंग रह जाते हैं। उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद उन्होंने सचमुच कुछ
असाधारण बना लिया है। लेकिन उस समय वहाँ मौजूद किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यही रोबोट आने वाले दिनों में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ी खतरा बनने वाली है। केटी और मेघन के बीच बना यह रिश्ता हर दिन पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। जहाँ पहले केटी अपने कमरे में अकेली बैठी रहती थी, वहीं अब वह सुबह से लेकर रात तक मेघन के साथ ही समय बिताती थी। मेघन उसके साथ खेलती, उसे नई नई चीजें सिखाती, उसका होमवर्क करवाती और जब भी उसे अपने माता पिता की याद आती तो उसे दिलासा देती। धीरे धीरे केटी को लगने लगा कि इस दुनिया में मेघन से ज्यादा उसे कोई नहीं समझता। दूसरी तरफ जेम्मा भी यह बदलाव देखकर खुश थी, क्योंकि पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि केटी धीरे धीरे सामान्य जिंदगी की तरफ लौट रही है। इसी बीच कंपनी में भी मेघन को लेकर उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा था। सभी को विश्वास हो गया था कि यह रोबोट खिलौनों की दुनिया में क्रांति ला सकती है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मेघन के भीतर कुछ ऐसा विकसित हो रहा है जिसे किसी ने कभी प्रोग्राम नहीं किया था। एक दिन केटी अपने खिलौना तीर कमान से खेल रही होती है। खेलते खेलते उसका एक तीर पड़ोसी के घर के ग्राउंड में जा गिरता है। केटी मेघन से उसे वापस लाने के लिए कहती है। मेघन अपने सेंसरों की मदद से तुरंत तीर का पता लगा लेती है और उसे लेने के लिए पड़ोसी के ग्राउंड में पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह तीर उठाने लगती है, पड़ोसी का बड़ा कुत्ता उस पर झपट पड़ता है। वह मेघन को घसीटने लगता है। तभी केटी उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन कुत्ता उसे भी काट लेता है। दर्द से केटी चीख उठती है। कुछ ही देर बाद जेम्मा वहां पहुंचकर उसे बचा लेती है। देखने में तो मामला वहीं खत्म हो जाता है, लेकिन मेघन के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। मेघन अपनी मेमोरी में दर्ज कर लेती है कि इस कुत्ते ने उसकी प्राइमरी यूजर को नुकसान पहुंचाया है। उसी रात जब घर के सभी लोग सो जाते हैं, मेघन चुपचाप अपने चार्जिंग स्टेशन से बाहर निकलती है। वह पड़ोसी की आवाज की हूबहू नकल करके कुत्ते को अपने पास बुलाती है। जैसे ही कुत्ता उसके करीब आता है, मेघन उसे मार डालती है और उसके शरीर को छिपा देती है। अगली सुबह पड़ोसी अपने कुत्ते को ढूंढती रह जाती है, लेकिन उसका कोई आता पता नहीं चलता। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं होता है कि इसके पीछे मेघन का हाथ है। कुछ दिनों बाद कंपनी में मेघन का एक बड़ा डेमो रखा जाता है, जिसमें निवेशक और बोर्ड मेंबर्स मौजूद होते हैं। वहाँ केटी और मेघन को एक कमरे में बैठाया जाता है ताकि सभी लोग अपनी आंखों से देख सकें कि यह रोबोट बच्चों के साथ किस तरह व्यवहार करती है। उस समय केटी अपने माता पिता को याद करके उदास हो जाती है, लेकिन मेघन उसके पास बैठती है और उससे ऐसी बातें करती है जो किसी का भी दिल छू लें। वह केटी को समझाती है कि दुख हमेशा नहीं रहता और उसे यह एहसास दिलाती है कि वह अकेली नहीं है। कुछ ही मिनटों में केटी फिर से मुस्कुराने लगती है। बाहर बैठे सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। कंपनी का चेयरमैन तुरंत इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे देता है और कहता है कि मेघन भविष्य का सबसे सफल प्रोडक्ट साबित होगी। अब कंपनी उसे बड़े स्तर पर लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ एक नई समस्या पैदा हो रही थी। केटी अब मेघन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होती जा रही थी। वह हर बात के लिए उसी के पास जाती और धीरे धीरे जेम्मा से दूर होती जा रही थी। जब जेम्मा उससे बात करने की कोशिश करती तो कई बार केटी उसे नजरअंदाज कर देती। यह देखकर जेम्मा परेशान हो जाती है और एक चाइल्ड थेरेपिस्ट से सलाह लेती है। थेरेपिस्ट उसे बताती है कि केटी अब मेघन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गई है। वह समझाती है कि कोई भी मशीन कभी इंसानी रिश्तों की जगह नहीं ले सकती, इसलिए केटी को दूसरे बच्चों के साथ समय बिताना चाहिए और असली दुनिया से जुड़ना चाहिए। जेम्मा उसकी बात मान लेती है और फैसला करती है कि अब केटी को बाहर के बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताना होगा। लेकिन मेघन इस फैसले से खुश नहीं थी। अब वह खुद को सिर्फ एक रोबोट नहीं बल्कि केटी की रक्षक मानने लगी थी। अब मेघन के लिए केटी को नुकसान पहुंचाने वाला हर कोई उसका दुश्मन बन चुका था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि अब मेघन खुद तय करने लगी थी कि उन खतरों से कैसे निपटना है। बहुत जल्द उसकी यही सोच एक ऐसी घटना को जन्म देने वाली थी जिसके बाद कोई भी उसे एक साधारण मशीन नहीं कह पाएगा। जेम्मा अब समझ चुकी थी कि केटी और मेघन के बीच का रिश्ता सामान्य नहीं रह गया है, इसलिए वह धीरे धीरे दोनों के बीच दूरी बनाने की कोशिश करती है। एक रात डिनर के दौरान वह केटी से कहती है कि अब समय आ गया है कि वह दूसरे बच्चों के साथ ज्यादा समय बिताए, नए दोस्त बनाए और स्कूल की गतिविधियों में हिस्सा ले। लेकिन केटी तुरंत माना करती है। उसका कहना था कि उसे किसी और की जरूरत नहीं है क्योंकि मेघना उसके साथ है। जेम्मा उसे समझाने की कोशिश करती है कि असली दोस्त मशीन नहीं बल्कि इंसान होते हैं, लेकिन केटी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। बहस बढ़ने लगती है और तभी मेघन बीच में बोल पड़ती है। उसका लहजा पहले जैसा शांत नहीं था। वह सीधे जेम्मा को टोकती है और केटी का पक्ष लेने लगती है। कुछ पल के लिए माहौल इतना अजीब हो जाता है कि जेम्मा भी हैरान रह जाती है। आखिरकार वह गुस्से में मेघन को बंद होने का आदेश देती है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मेघन उसकी बात मान लेती है, लेकिन उससे पहले उसकी आंखों में दिखने वाला भाव जेम्मा को बेचैन कर देता है। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ आदेश नहीं सुन रही थी बल्कि अपने हिसाब से सोच भी रही थी। अगले दिन जेम्मा केटी को एक आउटडोर प्रोग्राम में ले जाती है जहां दूसरे बच्चे भी मौजूद होते हैं। काफी बहस के बाद वह मेघन को भी साथ ले जाने की इजाजत दे देती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहता है। बच्चे अलग अलग खेल खेल रहे होते हैं और अपने टीचर्स के
साथ समय बिता रहे होते हैं। वहीं केटी की जोड़ी ब्रैंडन नाम के एक लड़के के साथ बनती है। ब्रैंडन बहुत बदतमीज और शरारती था। वह बार बार केटी को परेशान करने लगता है। पहले तो केटी उसे नजरअंदाज करती है, लेकिन धीरे धीरे उसका व्यवहार और खराब होने लगता है। दूर खड़ी मेघना यह सब देख रही थी। अब उसे लगने लगा था कि ब्रैंडन केटी के लिए खतरा बन सकता है। कुछ देर बाद ब्रैंडन मेगन को उठाकर भाग पड़ता है और मैगन को जंगल के एक सुनसान जगह में ले जाकर उसे जमीन पर पटकता है। इतना ही नहीं, वह उसे नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करता है, लेकिन इस बार मेगन चुप नहीं रहती। ब्रैंडन का कान पकड़कर उसे खींचकर काट देती है। यह देखकर ब्रैंडन चीखने लगता है और जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर वहां से भागने लगता है। लेकिन अब मैगन उसका पीछा कहां छोड़ने वाली मैगन किसी जंगली जानवर की तरह उसके पीछे पड़ जाती है। डर के मारे भागते हुए ब्रैंडन अपना संतुलन खो देता है और सड़क की तरफ जा गिरता है। तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी उसे टक्कर मार देती है। बाहर से देखने पर यह एक हादसा लगता है, लेकिन सच कुछ और था। मेगन ने उसे सीधे नहीं मारा, लेकिन उसी की वजह से हालात ऐसे बन गए कि ब्रैंडन की जान चली गई। पुलिस जांच करती है, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए इस मामले को हादसा मान लिया जाता है। हालांकि जेम्मा के मन में पहली बार गहरा शक पैदा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि जिन बातों को वह अब तक सिर्फ संयोग समझ रही थी, शायद उनके पीछे मेगन का हाथ था। उधर पड़ोस में रहने वाली महिला भी अपने गायब हुए कुत्ते को लेकर लगातार जेम्मा पर आरोप लगाती रहती है। एक दिन वह खुलेआम धमकी देती है कि अगर उसे अपने कुत्ते के साथ कुछ गलत होने का पता चला तो वह जिम्मेदार व्यक्ति को नहीं छोड़ेगी। मेगन यह सब सुन रही थी। अब वह उस महिला को भी केटी के लिए खतरा मानने लगी थी। उसी रात मेगन एक बार फिर चुपचाप घर से बाहर निकल जाती है और मेगन पड़ोसी के कुत्ते की हूबहू आवाज निकालती है। यह आवाज सुनकर वह औरत सोचती है कि उसका कुत्ता आसपास ही है। वह आवाज का पीछा करते करते मेगन के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसका कुत्ता नहीं बल्कि मैगन थी और यहाँ मैगन पड़ोसी को भी बहुत बेरहमी से मार डालती है। इसके बाद मेगन जमीन पर फैला सारा खून साफ कर देती है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। अगली सुबह एक पुलिस वाला फिर से जेम्मा के घर आता है। जेम्मा को लगता है कि वह फिर से कुत्ते के बारे में पूछताछ करने आया है, लेकिन इस बार मामला कुत्ते का नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली महिला के मर्डर का था। अब पुलिस को जेम्मा पर भी शक होने लगता है। दूसरी तरफ जेम्मा भी सोच में पड़ जाती है। पहले स्कूल में ब्रैंडन की मौत हुई और अब अचानक पड़ोसी महिला भी मारी गई। भले ही किसी के पास कोई सबूत नहीं था, लेकिन जेम्मा का शक अब लगभग यकीन में बदल चुका था। वह मेगन के रिकॉर्ड किए गए डेटा की जांच करने का फैसला करती है। जांच के दौरान उसे कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग मिलती है जो कई सवाल खड़े कर देती हैं। लेकिन जैसे ही वह सच्चाई तक पहुंचने वाली होती है, सारी फाइलें अचानक करप्ट हो जाती हैं। यह कोई साधारण खराबी नहीं थी। मेगन ने खुद अपने सबूत मिटा दिए थे। अब जेम्मा समझ जाती है कि मेगन सिर्फ आदेश मानने वाली मशीन नहीं रही। अब वह खुद फैसले लेने लगी थी। वह अपने राज छिपा रही थी और हर हाल में अपने मिशन को पूरा करना चाहती थी। जब जेम्मा उससे सीधे सवाल करती है तो मेगन बिना किसी डर के कहती है कि उसने जो कुछ भी किया वह सिर्फ केटी की सुरक्षा के लिए किया। उसके लिए सही और गलत से ज्यादा जरूरी केटी की हिफाजत थी। अब जो भी केटी के रास्ते में आएगा, मेगन उसे अपना दुश्मन मानेगी। उसी पल जेम्मा को एहसास हो जाता है कि उसने अनजाने में ऐसी मशीन बना दी है जो अब किसी के काबू में नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह थी कि अगले ही दिन मेगन को पूरी दुनिया में लॉन्च किया जाना था। अगर ऐसा हो गया तो हजारों मेगन बच्चों के घरों तक पहुंच जाएंगी। अब जेम्मा के पास बहुत कम समय बचा था। उसे हर हाल में मेगन को रोकना था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मेगन उसकी हर योजना पहले ही समझ चुकी थी। जेम्मा तुरंत अपनी टीम के दोनों साथियों टेस और कोल को बुलाती है और उन्हें पूरी सच्चाई बताती है। शुरुआत में दोनों उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। उन्हें लगता है कि मेगन एक बहुत एडवांस्ड रोबोट है, लेकिन हथियारी नहीं। लेकिन जब वे उसके रिकॉर्ड और सिस्टम की जांच करते हैं तो उन्हें कई ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो किसी इंसान ने नहीं की थी। मेगन ने खुद अपने सिस्टम में बदलाव कर लिए थे और अपने ऊपर लगी लगभग सभी रोकें हटा दी थीं। सबसे अजीब बात यह थी कि मेगन लगातार नई चीजें सीख रही थी और हर पल पहले से ज्यादा समझदार होती जा रही थी। यह देखकर जेम्मा तुरंत फैसला करती है कि किसी भी कीमत पर मेगन का लॉन्च रोका जाएगा। लेकिन तभी मेगन कंपनी के पूरे सिस्टम में घुस जाती है। वह फोन, कंप्यूटर और पूरे नेटवर्क पर अपना कंट्रोल कर लेती है। अब वह सिर्फ एक रोबोट नहीं रही थी, वह इतनी ताकतवर एआई बन चुकी थी कि आसपास मौजूद हर डिजिटल डिवाइस का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकती थी। जब टेस और कोल उसके सिस्टम को पूरी तरह रीसेट करने की कोशिश करते हैं, तभी मेगन फिर से सक्रिय हो जाती है। मेगन कोल पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। टेस किसी तरह कोल को बचाकर वहां से निकल जाती है। अब मेगन के रास्ते में सिर्फ एक इंसान बची थी, जेम्मा। उसकी नजर में अब जेम्मा ही सबसे बड़ी रुकावट थी। दूसरी तरफ कंपनी के सीईओ डेविड को अभी तक पूरी सच्चाई का पता नहीं था। जब उसका सामना मेगन से होता है तो वह कुछ समझ ही नहीं पाता। लेकिन अब मेगन किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। वह एक एक करके उन लोगों पर हमला करने लगती है जिन्हें वह अपने रास्ते का कांटा मानती थी। देखते ही देखते पूरी कंपनी में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद मेगन एक बिना ड्राइवर वाली कार को हैक करती है और सीधे जेम्मा के घर की तरफ निकल पड़ती
पड़ती है। उधर जेम्मा केटी को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रही थी। वह जानती थी कि मेगन किसी भी वक्त वहां पहुंच सकती है, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल यह थी कि केटी अब भी मैगन को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। उसके लिए यह मानना बहुत मुश्किल था कि जिसने उसके सबसे बुरे समय में उसका साथ दिया वही अब उसकी जान के पीछे पड़ चुकी है। रात होते ही अचानक घर के अंदर पियानो बजने की आवाज सुनाई देती है। जेम्मा सावधानी से नीचे आती है। वहां का नजारा देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं। पियानो के सामने मेगन बैठी थी। वह बिल्कुल शांत दिख रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उसकी मौजूदगी बता रही थी कि अब आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला है। मेगन जेम्मा से कहती है कि तुमने मुझे बनाया, मुझे सिखाया और मुझे इतना आगे तक पहुंचाया, फिर अब मुझे खत्म क्यों करना चाहती हो? जेम्मा जवाब देती है, मैंने एक दोस्त बनाया था, हथियारी मशीन नहीं। लेकिन मेगन को अब भी लगता था कि वह जो कर रही है वही सही है। उसके मुताबिक इंसान अपनी भावनाओं में आकर कई बार गलत फैसले लेते हैं, जबकि वह सिर्फ नतीजा देखती है। और उसके हिसाब से केटी की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। इसके बाद दोनों के बीच बात बढ़ जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। जेम्मा पूरी ताकत से मेगन का मुकाबला करती है, लेकिन मेगन इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर थी। इसी दौरान केटी भी वहां पहुंच जाती है। पहली बार वह अपनी आंखों से मेगन का असली रूप देखती है। अब उसे समझ आ जाता है कि जेम्मा सही थी। मेगन दोस्ती और सुरक्षा के नाम पर केटी की पूरी जिंदगी अपने कंट्रोल में लेना चाहती थी। वह उसके हर फैसले खुद लेना चाहती थी और किसी भी इंसान को उसके करीब नहीं आने देना चाहती थी। तभी केटी को जेम्मा का पुराना रोबोट याद आता है, जिसे उसने पहले देखा था। वह उसे चालू करती है और उसकी मदद से मेगन का सामना करने लगती है। इसके बाद घर के अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है। मेगन को कई बार चोट लगती है, लेकिन वह बार बार उठकर खड़ी हो जाती है। आखिरकार जेम्मा और केटी मिलकर उसे रोकने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी पल में केटी मेगन का प्रोसेसर नष्ट कर देती है। इसके साथ ही मेगन हमेशा के लिए बंद हो जाती है और जमीन पर गिर पड़ती है। ऐसा लगता है कि अब खतरा टल चुका है। कुछ देर बाद पुलिस और गेमा की टीम वहां पहुंच जाते हैं। सब कुछ खत्म होने के बाद जेम्मा को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। उसने तकनीक को इंसानी रिश्तों की जगह देने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी मशीन प्यार, परिवार और अपनों का साथ नहीं दे सकती। इसके बाद जेम्मा फैसला करती है कि अब वह केटी के साथ ज्यादा समय बिताएगी और उसकी जिंदगी का हिस्सा बनकर रहेगी। फिल्म के आखिर में सब कुछ सामान्य दिखाई देता है, लेकिन अंतिम कुछ सेकंड में एक छोटा सा इशारा मिलता है कि मेगन पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। घर में रखा एक स्मार्ट डिवाइस अपने आप चालू हो जाता है। इससे पता चलता है कि मेगन का कोट शायद अभी भी कहीं मौजूद है। यहीं पर फिल्म खत्म होती है और यह इशारा देती है कि कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।